रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। भाई मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, खामोशी इख्तियार कर ले भाई। देखिए, बहुत दूर से आया हूँ और कई घंटों का सफ़र करके आया हूँ। तबीयत पे काफ़ी बोझ है, काफ़ी असर है। आप लोग की शोरगुल से, इस चीख पुकार से मुझे तकलीफ़ हो रही है। मैं आपका मेहमान हूँ, आप लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, आप लोग मेरी कदर कर रहे हैं, ये महज अल्लाह की तरफ से। और मेहमान को अज़ियत पहुँचाना, मेहमान को तकलीफ़ पहुँचाना, ये गलत बात है, गुनाह है। इसलिए गुजारिश करता हूँ कि खामोशी के साथ कुछ देर बैठें। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ज़ुबान से कुछ ऐसी बातें निकाल दें कि जिससे मुझे भी नफ़ा हो और आपको भी नफ़ा हो। यहाँ अल्लाह की बात करने, अल्लाह के रसूल की बात करने, अल्लाह के दीन की बात करने के लिए आया हूँ। आप लोगों की मोहब्बत खींच कर लाई है। जब आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया है तो अब मेरी थोड़ी सी बात भी सुन लें। सुनेंगे भाई सब इंशाअल्लाह, खामोशी के साथ जम के बैठेंगे इंशाअल्लाह। अपनी बात का आगाज़ करने से पहले मैं तमाम इंतज़ामियात के जितने भी यहाँ मौजूद लोगों का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि इन लोगों ने मुझे यहाँ पे मधु किया, मुझे बुलाया, मेरी इज़्ज़त अफजाई की, इतनी मोहब्बत दी। और साथ ही आप तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। अल्लाह हम सब को कबूल फरमाए, अल्लाह इस मजलिस को, इस जलसे को कबूल फरमाए और अल्लाह पाक इसका नियामुल बदल हमें दोनों जहां में दे। गफलत का मेरी आँख से पर्दा हटा दिया, गफलत का मेरी आँख से पर्दा हटा दिया, ठोकर ने मुझे 2 कदम आगे बढ़ा दिया। और खुश हो रही थी जिसको बुझाकर वो आंधियाँ, अल्लाह ने उसी चिराग को फिर से जला दिया। एक गुनाह की ज़िंदगी, एक बर्बादी की ज़िंदगी में मशगूल थे। अल्लाह का करोड़ों करोड़ एहसान है कि अल्लाह ने हिदायत का रास्ता बतलाया, हिदायत की मेहनत बतलाई और अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचाया। आप लोग ने मेरी पहली फिल्म फूल और कांटे 91 में देखी होगी। बहुत ज़बरदस्त हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ फिल्म थी। वो मेरी और अजय देवगन की पहली फिल्म थी। 91 में भरपूर जवानी थी, 23 साल की उम्र थी। उसके बाद कई फिल्में आई, 14-15 फिल्मों में काम किया, टीवी सीरियल्स में काम किया और एक इज़्ज़त दौलत शोहरत वाली ज़िंदगी बन गई थी। अल्लाह जल्ले जलालहू व मना वालू ने दावत व तबलीग की बरकत से हिदायत वाला रास्ता बताया, ज़िंदगी बदली, ज़िंदगी में तब्दीली आई और आज गालिबन 25-26 साल हो गए इस मेहनत में लगे हुए हैं और इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह पाक ईमान पर ख़ात्मा कर दें। असल एतबार जो है वो ख़ात्मे का है। बंदा दुनिया में कुछ भी कर ले, अगर ख़ात्मा ईमान पर नहीं हुआ तो बहुत बड़ी महरूमी है, बहुत बड़ा खसारा है। इसलिए आदमी को डरते रहना चाहिए। हाँ, अल्लाह पाक ने ईमान दिया और फरमाया कि जो इस ईमान को ज़र्रा बराबर बचा कर लाएगा, कितना ज़र्रा, ज़र्रा उसको कहते हैं जिसको तकसीम नहीं किया जाता। आपने देखा होगा घरों के अंदर जो है झरोके होते हैं, खिड़कियां होती हैं, रोशनदान होता है, उसमें से सूरज की शुआएं आती हैं
और उस रोशनी के अंदर, उस शुआओं के अंदर जो है कुछ पार्टिकल्स, कुछ रेज़े उड़ते हैं, कुछ ज़र्रात उड़ते हैं, उसको ज़र्रा कहते हैं। अल्लाह पाक ने कहा कि इतना लेकर के आ जा, तुझे इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत अता फरमाऊंगा। मैं जब दावत व तबलीग की मेहनत में जुड़ा और जब मैंने ये हदीस सुनी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक कहता है कि जो ज़र्रा बराबर ईमान को बचा कर ले जावेगा उसको अल्लाह पाक इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत अता फरमाएगा। मैं ताज्जुब में हो गया। मैं ताज्जुब करने लगा कि इतनी बड़ी दुनिया, 26,000 किलोमीटर का इसका रेडियस है। अगर इसका एक चक्कर मारेंगे तो 26,000 किलोमीटर होता है। इतनी बड़ी दुनिया, और अल्लाह पाक एक ईमान वाले को ज़र्रे बराबर ईमान पर इससे 10 गुना ज़्यादा देगा। तो बात समझ में नहीं आई, क्योंकि ईमान की कमज़ोरी थी, ईमान की कोई ताकत ही नहीं थी, ईमान के अंदर कोई दम नहीं था। तो मैं हमेशा सोचता, ये शुरुआत के ज़माने की बात कर रहा हूँ, जब ईमान कमज़ोर था, ईमान की मेहनत में नए नए जुड़े थे, तो मुझे ताज्जुब होता कि 10 गुना बड़ी जन्नत देगा अल्लाह पाक। फिर एक दफ़ा मैं अल्लाह के रास्ते में चल रहा था, तो एक अमीर साहब ने जो है एक अजीब बात बतलाई। रिवायत में आता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह की सबसे बड़ी मखलूक है। तहतुस सरा में खड़े हो जाएं तो अर्शे मौला पर उनका सर होता है, और अर्शे मौला कहाँ है? 7वें आसमान के ऊपर। और इस ज़मीन से लेकर के पहले आसमान की दूरी साइंसदान बतलाते हैं कि इतनी दूरी है कि अगर एक हवाई जहाज़ या रॉकेट रोशनी की रफ्तार से छोड़ा जाए, रोशनी की रफ्तार जो है सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार होती है इस दुनिया के अंदर, जिसको अंग्रेज़ी में लाइट स्पीड कहते हैं। आपने यहाँ पे स्विच ऑन किया, यहाँ बटन दबाया, वहाँ लाइट जल जाती है, चाहे कितनी दूर हो, पलक झपकते लाइट जल जाती है। ये रफ्तार है रोशनी की, बिजली की रफ्तार, ये सबसे ज़्यादा रफ्तार है इस दुनिया के अंदर। उस रफ्तार से अगर एक रॉकेट आसमान की तरफ छोड़ा जाए और वो रॉकेट 100 करोड़ साल तक चलता रहे, कितना भाई? 100 करोड़, यानी 1 अरब साल तक चलता रहे, तब भी पहले आसमान पर नहीं पहुंच सकता। पहला आसमान इतनी दूरी पर है, और उतनी ही दूरी पर है दूसरा आसमान, और उतनी ही दूरी पे फिर तीसरा आसमान, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। और 7वें आसमान के बाद में जो है अल्लाह का अर्श भी उतनी ही दूरी पर है। और यही हाल ज़मीन का भी है। पहली ज़मीन से दूसरी ज़मीन का जो फासला है वो इतनी ही दूरी पे है जितना पहले आसमान का और दूसरे आसमान और तीसरे आसमान का फासला है। तो इसी तरह अल्लाह ने 7 ज़मीन बनाई है, और तहतुस सरा उसको कहते हैं जो 7वीं ज़मीन के नीचे है, उसका भी फासला उतना ही है, दूरी उतनी ही है। और उस तहतुस सरा पे जब जिब्रील अलैहिस्सलाम खड़े हो जाते हैं तो उनका सर जो है वो अर्शे मौला पर होता है। 600 बाजू है, 600 पर, 600 विंग्स, 600 पर। 2 परों को जब खोलते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम तो दुनिया को इस तरह ढाक लेते हैं